नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो लोग आरआरबी, एनटीपीसी या कोई एग्जाम देते हैं जिसमें जीके का पार्ट है, चाहे वो आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, उसमें साइंस के क्वेश्चन जो है कैसे पूछेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसके पहले बताया था आपको सेल्स, कोशिका बताया था। आज का टॉपिक है टिश्यूज, ऊतक। आज हम लोग देखेंगे टिश्यूज किसे कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं। ऊतक टिश्यूज कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपके जो एग्जाम में पूछेगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे कहते हैं फ्लूइड टिश्यू, संवहनी ऊतक। संवहनी का मतलब होता है फ्लो करना, फ्लो माने होता है बहना। तो टिश्यू जो ऊतक होते हैं फ्लूइड टिश्यू के नाम से जानेंगे, और इसमें जीके के आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देखते हैं। जो संवहनी ऊतक होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा ओके, होता है ब्लड सेल, एक होता है ब्लड सेल। प्लाज्मा में ये बॉडी में 55% पाया जाता है और ये एक्सप्रोक्सीमेट जो है 45% पाया जाता है। प्लाज्मा में देखेंगे तो 90% क्या होता है, जल होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है। और आरबीसी जो 3 तरह के होती है, एक का नाम है आरबीसी, एक का नाम है डब्ल्यूबीसी और एक का नाम है प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ये आपके यहां से क्वेश्चन जो है जीके में बनते हैं। अगर प्लाज्मा है तो उसमें सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होगा। आरबीसी है, इसका नाम है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट जो लगभग 45% के आसपास पाया जाता है। अगर हम एक सवाल पूछे कि ब्लड सेल है, तो ये ब्लड सेल जो है, ब्लड एक आता है, ब्लड वो चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स है, इसका पीएच मान पूछता है। पीएच मान, पीएच मान होता क्या है ये देखिए। पीएच मान की खोज जो है, इसकी खोज सोरेंसर नामक साइंटिस्ट ने किया था। सोरेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच क्या है, यह एक प्रकार का स्केल है, यह एक प्रकार का स्केल है जिससे एसिड और बेस का मेजरमेंट करते हैं, अम्ल और क्षार को मापते हैं। एसिड और बेस को मेजरमेंट करते हैं, अम्ल और क्षार को मापने का काम जो है पीएच मान है। यह कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को बताता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। यह हाइड्रोजन आयन को प्रेजेंट करता है। पीएच मान की खोज जो स्केलर इन्होंने किया था, सोरेंसर नामक साइंटिस्ट ने किया था, उसमें 0 से लेकर के 14 तक स्केल बने होते हैं ऐसे, और बीच में 7 होता है जिसे न्यूट्रल कहते हैं। जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन कहते हैं। उदासीन का मतलब होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों होता है,
वह न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है, न्यूट्रल की क्रिया कहलाती है। उसमें जितना ही एसिड होगा उतना ही बेस होगा, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है और इससे क्वेश्चन पूछा था। अगर हम ब्लड का पीएच मान देखें तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका होता है 7.4। ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब हम देखेंगे कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। एक है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसे कहेंगे लाल रुधिर कणिका। आरबीसी लाल, इस आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन में हिमेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हिमेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें हिमेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जो Fe+2 के रूप में होता है और इसे कहते हैं फेरस। ये आपके एसएससी में पूछा था। यह है फेरस। आयरन के दो कंपाउंड होते हैं, फेरस होता है और फेरिक होता है। तो ब्लड में जो पाया जाता है फेरस के रूप में पाया जाता है, फेरिक के रूप में नहीं पाया जाता। यह भी क्वेश्चन पूछा था। तो ये हीमोग्लोबिन जो है, हिमेटिन नामक प्रोटीन, आयरन पाया जाता है और अगर बॉडी में आयरन की कमी है तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। एनीमिया नामक बीमारी होती है। एनीमिया नामक बीमारी होती है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक की बीमारी होती है। अगर आपको एनीमिया से बचना है, आयरन की कमी है, तो आप क्या खाएंगे, गुड़, आंवला, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जी। हरे पत्तेदार सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जी, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जी। इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और जिसको एनीमिया की बीमारी है इसी चीज का सेवन करेगा। अगर हम आरबीसी का लाइफ टाइम देखा जाए, जीवन काल देखा जाए, आरबीसी का जीवन काल देखा जाए, लाइफ टाइम देखा जाए तो 90 से 120 दिन होता है। 90 से 120 दिन इसका लाइफ टाइम होता है। इस आरबीसी में एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए कहां पाया जाता है, इसी न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन ह्यूमन के बॉडी में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ये डब्ल्यूबीसी में होता है।
अगर आरबीसी की मात्रा पूछा जाए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, तो सबसे ज्यादा जो है चाइल्ड में आरबीसी की मात्रा होती है, मेल में और फिर फीमेल में। यह डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ब्लड की मात्रा इसी तरह से पाई जाती है। अगर हम आरबीसी देख ही रहे हैं तो इसी पर ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप होता है, रक्त वर्ग होता है। जो ब्लड ग्रुप होता है इसकी खोज जो है, इसकी खोज लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने किया था। लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक ने किया था। लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था ब्लड ग्रुप की खोज। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक का नाम है दाता और एक का नाम है ग्राही, एक्सेप्टर। दाता माने देने वाला, डोनर कहते हैं। और ग्राही माने एक्सेप्ट करने वाला है, लेने वाला है। देखो ब्लड ग्रुप जो होता है ए, बी और ए, बी और ओ। देखो ए ब्लड ग्रुप ए को देगा, बी बी को देगा, ए बी को देगा, ओ और ओ को देगा। ठीक है ना? लेकिन देखो ए बी जो है ए से भी लेगा, बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा। ए बी जो है सार्वत्रिक दाता के नाम से जानते हैं। ए बी को सार्वत्रिक ग्राही के नाम से जानते हैं। और देखो वो जो है इसको दिया, इसको दिया, वो इसको भी दे देता है और वो इसको भी दे देता है। वो जो है सबको देता है, इसीलिए ओ को सार्वत्रिक जो है, ओ को सार्वत्रिक दाता मानते हैं। सार्वत्रिक दाता मानते हैं। और ओ जो है सार्वत्रिक दाता है और ए जो भी है जो है सार्वत्रिक ग्राही है, सभी से ले लेने वाला है। इसी को हम सार्वत्रिक दाता का। अच्छा, सार्वत्रिक दाता में जो होता है वह ओ माइनस होता है और इसमें जो क्या होता है ए बी प्लस होता है, जो सबसे एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ब्लड ग्रुप की खोज इस तरह से हुई में। इसी तरह से एक फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं आरएच फैक्टर। इसी तरह से एक फैक्टर होता है जिसका नाम है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर जो होता है इसे रिहेंसिव फैक्टर कहते हैं। यह भी जीके में पूछा था। यह रिहेंसिव फैक्टर है। रिहेंसिव क्या होता है? यह रिहेंसिव नामक बंदर से खोजा गया था। रिहेंसिव नामक बंदर से खोजा गया था। इसकी खोज जो है अफ्रीका में हुई थी। रिहेंसिव नामक बंदर पर खोज किया गया था और इसकी खोज अफ्रीका में हुई थी आरएच फैक्टर की। आरएच दो होते हैं, एक होता है आरएच प्लस और आरएच माइनस। अगर आरएच प्लस रिहेंसिव फैक्टर आरएच प्लस, अगर कोई मेल है उसके पास आरएच फैक्टर है और कोई फीमेल है उसका आरएच माइनस है। अगर इन दोनों की शादी हो जाती है
तो इनके मिलने से केवल ओनली वन बेबी होगा, एक ही बच्चा होगा, फिर जीवन में नहीं होता है। तो RH प्लस अगर मेल है, RH माइनस फीमेल है, तो केवल एक ही कंडीशन है जिसमें उसका आदमी के पास केवल एक ही बच्चा होगा, फिर नहीं होगा। अगर इसका उल्टा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मेल और फीमेल है, अगर यह RH माइनस है या RH प्लस है या RH प्लस है, ये भी RH प्लस है या दोनों RH माइनस है, इस केस में नो इफेक्टेड, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह है RH फैक्टर। यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे RH फैक्टर से भी। अगर देखा जाए तो ब्लड ग्रुप, अगर यह ब्लड ग्रुप है माता का और ये पिता का, तो संभावित बच्चे का ब्लड ग्रुप कितना होगा? पॉसिबल संभावित बच्चे का ब्लड ग्रुप, अगर ये O है, ये O है तो बच्चा O होगा, 100% पॉसिबिलिटी है। अगर यह A है, बच्चा भी A होगा, 100% की पॉसिबिलिटी है। अगर इस तरह से है ब्लड ग्रुप में, तब यह A है। अगर ऐसा है कि यह A है और ये B है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके जीके में पूछेगा, तो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है, 25% की पॉसिबिलिटी है। अगर A B ऐसा है तो इस तरह से हो सकता है। अगर AB और O है, अगर AB और O है तो बालक या तो A का होगा या तो B का होगा, और AB अगर A है तो बच्चा A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और A भी हो सकता है। 33.33% पॉसिबिलिटी है, इसका जो है 50% की पॉसिबिलिटी है। इस तरह से ब्लड ग्रुप होते हैं और ब्लड ग्रुप से इतने सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। अब आगे है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का निर्माण। रक्त का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रक्त का निर्माण। यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछेंगे। रक्त के निर्माण में आयरन, रक्त के निर्माण में पहले आयरन, दूसरा विटामिन B9 एंड B12 होता है, और तीसरा है विटामिन C। अब इसमें पूछा था, एक पेपर था, उसमें विटामिन B9 और B12 का क्या काम था, इसका क्या काम होता है? यह आरबीसी को पूर्ण करता है, यह आरबीसी को परफेक्ट करता है, पूर्ण करता है। अब विटामिन सी जो है क्या करता है? कैटलिस का काम करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक का कार्य करता है, कैटलिस का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है विटामिन सी। विटामिन 9 और 12 जो है क्या करता है? वो आरबीसी को पूर्ण करता है। एक है ब्लड बैंक, ये भी सवाल पूछा हुआ है, ये भी पूछा था B9 B12 का काम क्या है? आरबीसी को पूर्ण करना। इसके बाद जो है एक है ब्लड बैंक, एक है ब्लड बैंक रक्त वर्ग। जैसे पैसा बैंक में रखते हैं, वैसे ब्लड भी बैंक में रखते हैं।
-40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर रखते हैं, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर रखते हैं और इसमें माइनस है सोडियम ऑक्जेलेट ऑफ सोडियम साइट्रेट, इसमें सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखते हैं। सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखते हैं, मिलाकर रखते हैं। यह कैल्शियम को नष्ट करता है, यह कैल्शियम को नष्ट करता है जिससे ब्लड की क्लटिंग नहीं होती है। ब्लड की क्लटिंग में कैल्शियम काम करता है, इसलिए ब्लड की क्लटिंग को क्या करता है, ये रोकता है। एक होता है आर्टिफिशियल ब्लड, अगर कोई बीमार होता है तो कृत्रिम रक्त चढ़ाते हैं, आर्टिफिशियल ब्लड होता है, कृत्रिम रक्त होता है, आर्टिफिशियल ब्लड होता है। इसमें परक्लोरो कार्बन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, परिवहन करता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो इतना हमारा ब्लड से था, ब्लड ग्रुप से था और टिश्यूज से था, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कोई भी कंपटीशन में उठाएंगे तो इसी से बनेगा। आगे इस तरह से वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहिए। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।